Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of political theory. Students, as you know that we are discussing the various, you know, aspects, or should I say, views of democracy, and we have already discussed in my previous session the Marxist view of democracy and the pluralist view of democracy. And especially in today's session, I would say that we are still left with two views of liberalism. Sorry, two views of democracy. One is the liberalism view of democracy. The second one is the elitist, yeah, elite view of democracy. So these are the important, I would say, the topics which we have to discuss in today's session. And I hope you would enjoy a lot because session going to be important, valuable, interesting, and please pay attention to my words. I would like to start my session. So फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता है इसको हिंदी में हम उदारवाद कहते हैं या आप इसको इस तरीके से बोलें कि जो लोकतंत्र है उसका उदारवाद दृष्टिकोण क्या है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको टर्म्स या कंसेप्ट इंग्लिश में क्लियर करता हूँ उतनी अच्छी तरीके से मैं हिंदी में भी क्लियर कर चलता हूँ। अब इंग्लिश में हमने इसको बोला कि लिबरलिज्म भी हो डेमोक्रेसी, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो उसको कि जो लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण है वो क्या है। ओके गाइस, तो इससे पहले कि मैं मतलब आई प्रोसीड या आई वुड से दैट मैं स्टार्ट करूं या आई स्टार्ट द एलिब्रेटिंग अबाउट द टॉपिक की व्हाट इज लिबरलिज्म व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म कि बेसिकली लिबरलिज्म होता है क्या है, लिबरलिज्म लिबरल से बना है, लिबरलिज्म होता है क्या, उदारवाद कहते किसे हैं। तो यू विल बी इन पोजिशन टू यू नो आई वुड से मेक योर कंसेप्ट क्लियर। तो जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जैसे गवर्नमेंट हमारी बहुत उदारवाद है या गवर्नमेंट को उदारवाद होना चाहिए, या हमारी सरकार का उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। कई बार आपने इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना होगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस करते हैं वो आर इन देयर ओन बिजनेस और ट्रेडिंग, तो कभी कभी ये बोलते हैं यार गवर्नमेंट का उदारवाद या लिबरलिज्म दृष्टिकोण नहीं है। तो उससे क्या होता है, उनको व्यापार या बिजनेस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तात्पर्य कहने की है कि जब गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज, हैसल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर्डल्स, नियम कानून लेकर आती है तो उससे फिर लोगों को दिक्कत होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापार करते हैं। तो इस तरीके से जब एक गवर्नमेंट एक सिंपल सी पॉलिसी रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है चीजों में, इतने कहते हैं ना लाल फीताशाही और कागजी या पेपर वर्क्स को हटाती है, एलिमिनेट करती है, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इज नाउ लिबरलिज्म, और ये उदारवाद है, या सॉरी गवर्नमेंट इज लिबरल, उदारवाद है गवर्नमेंट। और इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और ये चीजों को थोड़ा सा बूस्ट करता है, ट्रेडिंग को, व्यापार को। तो इसी तरीके से हम सामाजिक लिबरलिज्म की बात भी करते हैं, जिसमें समाजवाद या समाज के दृष्टिकोण से अगर उदारवाद की बात करी जाए तो वही एक सामाजिक उत्थान की बात होती है, सामाजिक एकता की बात होती है, सामाजिक सपोर्ट की बात होती है, और सामाजिक एक व्यक्ति का जो सामाजिक कह लीजिए विकास होता है उसकी बात होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसी तरह से हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कुल मिलाकर बात करें, लिबरलिज्म क्या कह लीजिएगा, आप कह लीजिए कि दृष्टिकोण है, एक। हालांकि अगर मैं बात करूं, लिबरलिज्म बेसिकली पॉलिटिकल मॉरल फिलोसफी कह सकते हो आप, राजनीतिक या फिर नैतिक, आई वुड से इन हिंदी दर्शन है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो जोर है, जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, फोकल पॉइंट रखा गया है, वो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल से राइट्स हैं। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति है उसके राइट्स की बात होती है यहाँ पे, और उसको डेवलप करने में, उसको उसका विकास करने में, उसके स्किल्स को एनहेंस करने में, उसको फ्रीडम प्रोवाइड कराने में। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में हम उदारवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड गो थ्रू दिस लाइन दैट आई वुड मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल। Liberalism is a political and moral philosophy. Okay, liberalism is a political or moral philosophy that emphasizes individuals' rights, civil liberties, and democracy and free markets. It advocates for the protection of individual freedoms, equality before the law, and the separation of powers within government. Economic liberalism supports free trade, private property, and minimal government intervention in the economy. Social liberalism focuses on issues such as social justice, welfare, and equality of opportunity.
and often advocating for government's intervention to address social inequities. Overall, liberalism seeks to create a society where individuals have the freedom, okay, emphasize on this word, have the freedom to pursue their own paths while ensuring a fair and just community. Okay, so I was going through this line as I explained earlier. If I talk about the term liberalism या liberalism क्या है, तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल और मॉरल फिलोसफी है या राजनीतिक एक कह लीजिएगा एक दर्शन है जिसमें कि सबसे ज्यादा इंफोसाइज दिया गया है वो इंडिविजुअल या इंडिविजुअल की राइट्स पे दिया गया है। सिविल लिबर्टीज की बात ये करता है, यानी कि जो नागरिक तरफ से जो लिबर्टी मिलनी चाहिए, आपको मैंने कल बताया भी था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दी यू नो प्लuralism, आई वुड से द व्यू ऑफ डेमोक्रेसी कि लिबर्टी एक फ्रीडम कितनी ज्यादा आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए समाज में, क्योंकि अगर आप किसी को फ्रीडम देते नहीं हो ना तो फिर वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, सीधी सी बात है, वो अपना विकास नहीं कर पाता है, या वी कैन नॉट टॉक अबाउट हिज और हर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके कंप्लीट पर्सनैलिटी की कंप्लीट डेवलपमेंट में उसके मेंटल और एस्पेक्ट की बात करो, सोशल एस्पेक्ट की बात करिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करिए, उसके कंप्लीट डेवलपमेंट में लिबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करें, तो डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत होते हैं बच्चों, वो बेस्ड ही मैं कहूंगा कि जब व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है, उसको राइट्स दिए जाते हैं, उसकी फ्रीडम की बात होती है, यू नो उसको लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश में जो नियम कानून जो पॉलिसीज जो बनते हैं, जो लॉ वगैरह यू नो कानून बनाए जाते हैं, उसमें उस देश उस समाज के जो व्यक्ति होते हैं, जो संस्थाएं होते हैं, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके भी सजेशंस आमंत्रित किए जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि हाँ, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर या हमारा समाज जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। Further, it says it advocates for the protection of individual freedom, जैसा I was talking about the same, कि जो लिबर्टी है या लिबरलिज्म है, सॉरी, ये जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है, स्वतंत्रता की बात करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब ऑटोक्रेसी की बात करते हैं, हम जब तानाशाह गवर्नमेंट की बात करते हैं, या फिर मैं एग्जांपल दूं, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्थ कोरिया, तो उसमें आपने देखा किस तरीके से वहां के जो लोग हैं उनको फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कराई जाती, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात ही नहीं होती है, क्योंकि वो जो जीते हैं वो सामने वाले जो शासक है, जो रूलर है, उसकी इच्छा पर या उसके बनाए हुए इंस्ट्रक्शन पैरामीटर जो तय होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो कह लीजिएगा, आई वुड से इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कानून है, देखिए लिबरलिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कानून है ऐसा नहीं है, जैसे हमने बात करी थी ऑस्टिन की थ्योरी की, तो ऑस्टिन की थ्योरी में क्या था, जैसे कानून वगैरह की अगर बात करें तो वो केवल कहें कि समाज के एक मुख्य तबके के लिए था, या फिर जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटलिज्म की बात करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कानून है, जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो केवल एक आम आदमी के लिए ही है, कानून तो सभी के लिए समान होना चाहिए। जैसे वी टॉक अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर जो कानून है, जो लॉ है, उसके सामने सब समान है, यानी कि भारत की प्रत्येक जनता पर, प्रत्येक व्यक्ति पर कानून एक समान रूप से लागू होता है। दिस इज आल्सो अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। ओके, एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन गवर्नमेंट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, ऑस्टिन की थ्योरी ले लीजिए आप, या फिर मैं बात करूं किसी भी ऐसी कंट्री की बात ले लीजिए वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी, तो जो पावर होती है ना गवर्नमेंट की, वो एक जगह सिमट के रह जाती है, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, बट लिबरलिज्म में ऐसा नहीं है। लिबरलिज्म की अगर मैं बात करूं या लिबरल व्यू की बात करूं, एज पर डेमोक्रेसी इज कंसर्न, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पावर है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो कह लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो बेसिकली लोकतंत्र की मैं बात करूं, जो लिबरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो लोकतंत्र के जो मानक हैं, जो मूल्य हैं, वो मैच खाते हैं आपस में, दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, क्योंकि लिबरलिज्म भी यू नो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, सपोर्ट की बात करता है, इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात करता है, कानून को एक समान मानता है, और ये बोलता है कि कानून सबके समान होना चाहिए, और यही विशेषता है हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलती है, हमारी जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नाउ, इकोनॉमिक लिबरलिज्म सपोर्ट्स फ्री ट्रेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो बहुत सारे लोग जैसे बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, दे आर इन देयर ओन बिजनेस, तो अगर बहुत सारे हैसल्स, बहुत सारे औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स या हर्डल्स का सामना करना पड़ता है।
तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल या नॉट गुड फॉर बिजनेस या ओन ट्रेडिंग. So if government becomes liberal, तो in that case क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है और थोड़ी सी औपचारिकताएं कम की जाती है, फॉर्मेलिटीज कम की जाती है और उस स्थिति में बिजनेस बूस्ट करता है और लोग अपने अच्छे ठंडे दिमाग से और कैसे कह सकते हैं आप स्मूथली या फिर आप कहें कि बड़े आराम से अपना बिजनेस करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसमें, क्योंकि जितना टाइम वो हैसल्स को रिजॉल्व करने में लगाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में लगाएंगे, उतना टाइम वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने बिजनेस पे, तो बिजनेस और नर्चर या कह लीजिएगा फ्रूटफुल होंगे कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ एज आई इट टॉक्स और आई वाज टॉकिंग कि भैया सोशल लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो इट फोकसेस ऑन इश्यूज सच एज सोशल जस्टिस, वेलफेयर एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो एज पर सोशल लिबरलिज्म कंसर्न, तो ये क्या करता है, इट फोकसेस ऑन इश्यूज सच एज सोशल जस्टिस, वेलफेयर एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो समाज की अगर मैं बात करूं, समाज के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम है, कानून है, सामाजिक जो न्याय है, तो वो भी सभी के लिए समान होने चाहिए और समाज में सभी को एक समान अवसर या अपॉर्चुनिटी प्रदान किए जाने चाहिए. दिस इज दी कह लीजिएगा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लिबरलिज्म. नाउ इफ आई मूव फर्दर, आई वुड से दैट social justice, welfare, and equality of opportunity, yeah, that's I have already explained. Now, often advocating for government intervention to address social inequities. यानी कि एक बात जान लीजिएगा, समाज में जो हम बात करते हैं ना बच्चों, कि सोशल डिस्क्रिमिनेटीज नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए समाज के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में, तो गवर्नमेंट को भी ये गवर्नमेंट को भी ये कह लीजिएगा कि एडवोकेट करता है गवर्नमेंट को, ये इट आस्क द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन दैट केस अगर देयर इज सोशल इनइक्वालिटीज, इफ देयर इज सोशल सॉरी डिस्क्रिमिनेशन. सो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है कि समाज में किसी भी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेटीज ना हो. तो ये सोशल लिबरलिज्म है. ठीक है, गवर्नमेंट को देखिए इंटरवेन या कह लीजिएगा आपको कह लीजिएगा इंटरवेन करना ही पड़ता है, क्योंकि उस केस में अगर गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी एक्शन, तो जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है वो इन्वॉल्व होगा और डिस्क्रिमिनेशन विल लीड टू दी कह लीजिएगा कॉन्फ्लिक्ट. तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल. और ओवरऑल लिबरलिज्म सीक्स टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर आई वुड से इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम एंड आल्सो टू परस्यू देयर ओन पाथ while ensuring a favor and just community. ठीक है, आप समझ लीजिएगा एट लास्ट क्या कह रहा है कि अगर आप एक लिबरलिज्म के कंसेप्ट को सोसाइटी में क्रिएट करेंगे, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो ये जो इंडिविजुअल है या मैं बोलूं जो सिटीजन्स ऑफ द नेशन है, उनको फ्रीडम होगी, वो फ्रीडम को परस्यू करेंगे और एक तरह से अंश्योर करेंगे अपने एक राइट पाथ को और अपने गोल को अचीव करने में. और सीधी सी बात है, इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, एक तरह से कानून का एक समान पालन या पावर का एक समान डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, नैतिकताओं को सपोर्ट करना जिनसे हमारे समाज की पहचान है. तो लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट ऑल दिस, आई वुड से द कंसेप्ट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज लिबरलिज्म, या इफ आई से लिबरलिज्म, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, या उदारवाद क्या है. नाउ वी वुड लुक एट जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द लिबरल व्यू ऑफ आई वुड से द डेमोक्रेसी. तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोकतंत्र है उसका जो उदारवाद दृष्टिकोण वो क्या है या वो क्या कहता है. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. वेल, वेरी फर्स्ट आई वुड से दैट आई वुड लेट यू नो कि इफ आई से लिबरल डेमोक्रेसी, देन व्हाट डज इट मीन फॉर यू. ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी. So if I say liberal democracy, so living in a liberal democracy, means equal protection under the law, the ability to elect of officials. Okay, I will go through the lines once again. Please pay attention. कि living in a liberal democracy means equal protection under the law, the ability to elect officials, and to disagree on important issues without the threat of force. Living in a liberal democracy means that citizens are being governed by the authorities of their choice rather than hereditary or arbitrary rules. देखिए कितनी अच्छी बात कही है. अगर इफ आई से बिकॉज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज कि लिबरल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या.
बेसिकली जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंडिविजुअल को, देश के प्रत्येक नागरिक को, और सभी के लिए कानून जो है, लॉ जो है वो एक समान है। ठीक है। और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक फ्री होकर, बिना किसी कंपल्सन के, बिना किसी दबाव के एक डिसीजन ले सके, निर्णय लेने में उसकी स्वतंत्रता हो, और विदाउट एनी थ्रेट और फोर्स को वो ये देखिए बहुत ज्यादा अहम विशेषता है। इफ आई टॉक अबाउट द लिबरल डेमोक्रेसी, इसमें बहुत बड़ी पहचान है कि कोई भी डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, डिसीजन विच आर बीइंग टेकन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी, तो दैट आर फ्री फ्रॉम थ्रेट और एनी काइंड ऑफ फोर्स। ये बहुत, नहीं तो फिर वो ऑटोक्रेसी हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। ओके। लिविंग इन a liberal democracy means that citizens are being governed by the authorities of their choice rather than heredity or arbitrary rules. एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, इसको ध्यान में सुन लीजिएगा, कि जैसे होता था ना पहले, राजा की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र उत्तराधिकारी बन गया। एक हायरार्की चलती थी ना, जो पास ऑन होती थी जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से या दूसरी पीढ़ी में। बट लिबरल डेमोक्रेसी डज नॉट टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पर जो एक्चुअल ऑथोरिटी है, जो एक्चुअल पावर है गवर्निंग की, वो हमारी गवर्नमेंट की है। और यहाँ पर हम उनको चुनते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं एज ए इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं, लिविंग इन अ लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीजन्स आर बीइंग गवर्न्ड बाय द ऑथोरिटीज ऑफ देयर चॉइस। यानी कि चुनाव, व्हेन यू कास्ट योर वोट, व्हेन यू इलेक्ट योर लीडर्स, पॉलिटिशियंस, उसके बेस पे आप अपने ऑथोरिटीज को, सॉरी, गवर्नमेंट को आप चुनते हैं, या इलेक्ट करते हैं, और फिर वो आप पे रूल करता है। और उसके बाद भी आपके हाथ में, ऐसा नहीं है, उसके हाथ में भी आपके पास पावर रहती है कि अगर कुछ ऐसा आपको लगे, कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां या आपको हार्म कर रही हैं, या उसके साथ यू आर नॉट इन, कह लीजिएगा, सेफ मोड विद दोज पॉलिसीज और जो स्ट्रेटेजीज, तो यू कैन रेज योर वॉइस। ठीक है, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे। तो लिबरल डेमोक्रेसी की ये बहुत बड़ी पहचान है। ओके। नाउ इफ आई से व्हाट इज लिबरल डेमोक्रेसी इन सिंपल टर्म्स, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अ लिबरल डेमोक्रेसी इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स इक्वलिटी एंड एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन हैज ए वॉइस। बात हुई ना जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। while law and other while law and order must be upheld, the freedom of individuals must also be protected under a liberal democracy. तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे इसको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों, कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, इन सिंपल टर्म्स, कोई जरूरी नहीं रटे आप इसको, सिंपल टर्म्स में याद रखेगा क्या है। एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो प्रोटेक्ट करती है किसको, हर इंडिविजुअल्स को, के राइट्स को, ठीक है, इक्वली ट्रीट करती है, इक्वली प्रोटेक्ट करती है, इक्वली अपॉर्चुनिटीज देती है। ठीक है। और उसके वेलफेयर को एंश्योर्स करती है, और साथ में उसके पास अधिकार भी हैं, जो सिटीजन है, जो उस कह लीजिएगा नेशंस के जो पीपल हैं, वो who can raise their voice if there is something wrong या anything harm them. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। If in simple terms you would like to describe what is, I would say that liberal democracy, and while law and order must be upheld, ठीक है, लॉ ऑर्डर जो होता है, वी मस्ट सपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर्स होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट chaos in this society, there will be social turmoil। तो लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत जरूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ और ऑर्डर जो पास हो रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी, जो नीतियां बनाई जा रही है, वो किसी विशेष तबके के लिए हो, वो केवल आम आदमी के लिए हो, ये नहीं होना चाहिए। इट विल नॉट बी, कह लीजिएगा, लिबरल काइंड ऑफ थिंग, या डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, उसमें हम इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं। तो लॉ, कानून सभी के लिए होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, जैसे हमने ऑस्टिन की थ्योरी में देखा, या फिर यू नो मार्क्सिस्ट व्यू देखा था, सॉरी, मार्क्सिस्ट व्यू में कैपिटलिस्ट का व्यू देखा था, कि किस तरीके से वो रूलर्स का, वर्कर या श्रमिक का शोषण करते थे, और ये समझते थे कि यू नो वो एक, कह लीजिएगा, इन्फ्लुएंस्ड है, या ये होता है ना, एलीट काइंड ऑफ पीपल, दे हैव गॉट एवरी पावर इन द सोसाइटी। तो दिस इज नॉट द नेचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। यहाँ पर तो सारी चीज समान के लिए है, या पावर, शक्ति सभी के लिए समान वितरित है, और लॉ भी है, वो भी सभी के लिए समान है। ओके। तो at the last I would say that while law and order must be upheld, the freedom of individuals must also be protected under a liberal democracy। देखिए, फ्रीडम 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 बार बार हो रही है आपसे, और जो फ्रीडम है बच्चों, जो लिबर्टी है, वो एक मौलिक अधिकार भी है हमारा, हमारे संविधान में वर्णित है। फंडामेंटल राइट जो है उसमें हमारा
फ्रीडम या राइट ऑफ फ्रीडम है और बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र की पहचान फ्रीडम से है। आपको पता है, अगर किसी को गुलाम रखा जाएगा तो फिर वो तो उसके आदेशों का पालन करेगा, वो अपनी जिंदगी को जिएगा ही नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान आजादी है कि जब हम आजादी में सांस लेते हैं, तभी हम डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। गुलाम व्यक्ति तो केवल गुलाम की तरह होता है। इस लाइक आई वुड से दैट लाइक एनिमल। और उसमें फिर सोचने की, समझने की, मानसिक विकास की या फिर शारीरिक विकास की हम कुछ बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता ही नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी का तो कोई नामो निशान नहीं है, और डेमोक्रेसी की हम बात ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी, सॉरी, लिबरल डेमोक्रेसी को आप समझ गए होंगे, और तभी आप इसके हम आगे देखेंगे कि इसके व्यूज क्या है एज फार एज दी डेमोक्रेसी इज कंसर्न। तो लिबरलिज्म क्या कहता है लोकतंत्र के बारे में, या इसके क्या विचार है, थोड़ा सा हम इसको आगे देखेंगे। So far, we have discussed what is all about the liberalism, and we have also discussed that the meaning of liberal democracy in both way. I want to say that in simple word, and some technical lines we have also gone through. Now, we will start basically the views of liberalism as far as the democracy is concerned. Okay, now I'll go one by one all the headings, and first one is individual rights and freedoms. So I can say that on the basis of the, I would say, headings, you can easily understand what are the views of liberalism as far as democracy is concerned. Okay, are you getting my point? So first one is individual rights and freedoms, protection of civil liberties such as freedom of speech, religion, and express themselves. अभी मैं वही बात कर रहा था, जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं या जो इसका दृष्टिकोण है डेमोक्रेसी के बारे में, तो प्रोटेक्ट करना है सबसे बड़ी बात, सिविल राइट्स को, उनकी लिबर्टी को, स्वतंत्रता को। और ये स्वतंत्रता, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा था पहले, बताया भी था मैंने, जब हम स्वतंत्रता फ्रीडम की बात करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे उसको स्वतंत्रता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने की, स्पीच देने की, संघ बनाने की, यू नो किसी भी धर्म का पालन करने की, किसी भी सांस्कृतिक त्योहार को मनाने की। तो इस तरह की बात करता है लिबरलिज्म, जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, उसकी विशेषता है। नाउ, रूल ऑफ लॉ। तो लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग लीडर्स। सीधी सी बात है, अभी वही बात आ गई ना जो मैं आपको समझा रहा था, कि ऐसा नहीं, जो कानून है, जो नियम है, किसी विशेष वर्ग के लिए ही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कानून जो इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति हैं, जो एलिट हैं, जो समाज में जिनको उच्च दर्जा प्राप्त है, जो बिजनेसमैन है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कानून नहीं है। कानून तो सभी के लिए समान है। अगर कानून का शिकंजा है तो सभी के लिए एक समान है। और ये लिबरल डेमोक्रेसी का आउटलुक है कि लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग लीडर्स। देखिए, पॉलिटिशियन लीडर्स की बात भी हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड, आई वुड से, एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, और शुड आई से द व्यू ऑफ लिबरलिज्म एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सीधी सी बात है, पावर की बात हो रही थी। एक लिबरल अगर डेमोक्रेसी की बात करूं, अगर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, तो वो लिबरल डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाएगी। इवन डेमोक्रेसी में आप देखते हैं, जब लिबरलिज्म की बात, सॉरी, डेमोक्रेसी में जब पावर की बात करते हैं, तो जो हमारा, आई वुड से, एक तो सोशल स्तर पर आप बात करें, यू नो आपको पता है हमारे जो सोसाइटी में बेसिकली वी टॉक अबाउट थ्री मेजर इंस्टीट्यूशंस, लाइक आप कह सकते हो उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और लेजिस्लेटिव। और साथ में और भी बहुत सारे हमारे समाज में इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन हमारी फेडरल या संघीय व्यवस्था को हमने अपना रखा है, फेडरल गवर्नमेंट, यू नो देयर इज फेडरल गवर्नेंस। यानी कि जो पावर है बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो केवल सेंट्रल तक ही सीमित है। वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जो लोकल स्तर पर जो गवर्नमेंट है, सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करती हैं, अपने अपने स्तर पर संचालन करती हैं। उनके कार्यप्रणाली अलग है। किसी का किसी के मामले में इंटरवेंशन नहीं है, इंटरव्यू नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मामलों में, थोड़े मामलों में, आई वुड से कि यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा एज दिया गया है, पावर दी गई है, और वो जरूरी भी है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू ब्रांचेस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि पावर का मिसयूज ना हो सके, इस उद्देश्य से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यह जो है, अगर हम बात करें लिबरलिज्म का, तो डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ी विशेषता है, या ये कहता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाना चाहिए, एकीकरण या केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। नाउ, प्लुरलिज्म, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुल बात। जब हम प्लुरलिज्म की बात करते हैं, जो अब आप
डिस्कशन कर रहे हैं लिबरल जो व्यू है डेमोक्रेसी का, तो एनकरेजमेंट ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस इन पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि आपने ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी, जैसे कि आप ऑटोक्रेसी में देखते हो या तानाशाह गवर्नमेंट में देखते हो, या फिर मैं बात करूं उत्तर कोरिया का एग्जांपल दिया मैंने, वहां पर प्लुरलिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता, वहां पर ऑटोक्रेसी है। सारी जो पावर है, सारी जो सत्ता है, सारे जो कह लीजिएगा कहते हैं ना कि बागडोर किसी के हाथ में दे देना, वो एक ही व्यक्ति या कुछ रूलर्स के हाथ में होती है। तो ये जो है इसकी पहचान नहीं है। आई वुड से दैट लिबरल डेमोक्रेसी की, तो लिबरल या लिबरलिज्म के अंतर्गत बात करें डेमोक्रेसी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये एनकरेज करता है डाइवर्स ओपिनियन इन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि उसमें बहुदलीय पार्टीज होती हैं और भी दल होता है, तानाशाही क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और साथ में सामाजिक जो नैतिक मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाता है। प्लुरलिज्म डेमोक्रेसी, सॉरी, प्लुरलिज्म कंसेप्ट में, या प्लुरलिज्म आई वुड से एज द हेडिंग सेज प्लुरलिज्म या बहुलवाद, तो इसमें या इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म से, तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको सपोर्ट किया गया है। यानी कि प्लुरलिज्म क्या कहता है कि पावर का, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, और भी दल होने चाहिए, जैसे हमारे एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज है। ठीक है, और प्लस नियम कानून जो लॉ है वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए, और साथ में उन कानून का निर्माण करते समय जो समाज के मूल्य, आदर्श, नैतिकताएं हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, और सभी के विचारों को समावेश होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें, विशेषताएं हैं, ये एक आई वुड से द लिबरलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी की है। ओके, नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो एज फार एज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बता ही दिया मैंने। अगर आप बात करें लिबरलिज्म काइंड ऑफ व्यू की, तो रेगुलर इलेक्शंस दैट आर ट्रांसपेरेंट एंड कम्पिटिटिव होता भी है हमारे यहाँ पर। बेसिकली जो इलेक्शंस हैं, आपको पता है जब आप जाते हैं वोट देते हैं, तो कोई आपको कंपल्सन तो नहीं है ना, आपको कोई दबाव तो नहीं डालता है, आपको कोई मजबूर थोड़ी करता है, कोई लालच देता है, कुछ भी नहीं है। तो फेयर फ्री, फ्री का मतलब यहाँ पर ये हो गया, आप ये कह सकते हो कि भाई, हालांकि जितने भी इलेक्शंस होते हैं आपसे कुछ लिया थोड़ी जाता है। तो एक प्लुरलिज्म की बात करें, या मैं बात करूं जो लिबरल डेमोक्रेसी, उसके अंतर्गत इलेक्शंस जो होते हैं वो फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कंपटीशन इज देयर, यानी कि विभिन्न लोग पार्टी खड़े होते हैं, आपस में कंपटीशन होता है। तो दिस इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ आई वुड से द लिबरल डेमोक्रेसी, और इसकी पहचान भी है या उसका व्यू भी है। आप कह सकते हो वो उसको ऐसे देखता है। अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। देन माइनॉरिटी राइट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइनॉरिटी राइट्स, इसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक। हमारे भारत में माइनॉरिटीज के कुछ दर्जे प्राप्त हैं, जैसे हम, आपको पता है बहुत सारे, जैसे जैन, बौद्ध धर्म है, या फिर इस्लामिक, कह लीजिए पारसी, इन कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, या फिर जो बहुत दूर दराज के लोग हैं, भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनकी राइट्स की बात कोई करता नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, तो आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली जो प्लुरलिज्म व्यू है डेमोक्रेसी के बारे में, यानी जो आई वुड से दैट जो इसकी विचारधारा है आपका, सॉरी, लिबरलिज्म का जो विचारधारा, जो उदारवाद दृष्टिकोण है लोकतंत्र के बारे में, वो एक बहुत बड़ी बात बोलता है बच्चों, कि अगर इनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा माइनॉरिटी के, तो फिर क्या होगा, जो शासक है वो निरंकुश, समझ गए, टायरेनी का मतलब होता है निरंकुश हो जाना। तो फिर वो उस चीज को, इट विल लीड टू द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी, और उस केस में माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो अबॉलिश होंगे, उनका हनन होगा। तो ये तो पहचान नहीं है ना लोकतंत्र की भाई। आज हम अगर बात करें भारतीय लोकतंत्र की, तो आपको पता है हम माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं, जहां पर वो हमारे लिए अप्लाई होते हैं, या हमें दिए जाते हैं, हमें प्रदत्त होते हैं, या वी आर प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेम राइट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय माइनॉरिटीज। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स की बात भी करता है, तो स्पेशल प्रोविजंस है। इस तरीके से आप देखते हो कि जो आई वुड से दैट लिबरलिज्म की मैं बात करूं, या लिबरल डेमोक्रेसी की बात करूं, उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ओके, देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सीधी सी बात है बच्चों, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट है, आज आप कहीं भी कुछ आरटीआई डालते हो, कुछ क्वेश्चनिंग करते हो, आप सवाल कर सकते हो अपने सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत सारे ऐसे वेज हैं, साधन है या रिसोर्सेज है, उसके थ्रू आप अपनी बातों को पूछ सकते हो। आप ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, तो आपको अगर कुछ लग रहा है देयर इज सम काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, तो यू कैन आस्क योर गवर्नमेंट्स टू मेक दिस थिंग्स ट्रांसपेरेंट, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द
policies or strategies, or I would say that anything which you feel that is not transparent or opaque, तो उसमें आपको पूरी तरीके से अवसर मिलता है कि आप उस क्वेश्चन कर सको, आप जवाब, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। अब यही तो होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है या जो हमारी अथॉरिटीज की मैं बात करूं, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो देख रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो रूलर है, ये नहीं है कि वो रूल ही कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो यू कैन रेज योर वॉइस, यू कैन आस्क देम, तो वो आपको जवाब देंगे। तो यही चीज बड़ी बहुत विशेषता होती है लिबरल डेमोक्रेसी की, कि उसकी ये पहचान है कि जो सरकार है, जो बेसिकली प्राइम बॉडीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, दे आर अकाउंटेबल टू देयर, आई वुड से दैट पीपल, या जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। कुछ भी है तो उनको जवाब देना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप पूछने का आपको पूरा हक है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी चीज छुपी भी नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि नॉट बीइंग शेयर्ड बाय यू, देखिए कुछ चीज के मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, कुछ भी आपको लगता है कि भाई आपके साथ कुछ बेसिकली दे हैव बिकम, आई वुड से दैट बिट पार्शियल, तो आप उसमें उसमें क्वेश्चन उठा सकते हो कि हाँ भाई ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है या मेरे साथ फेयर नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वुड से, एज फार एज द लिबरल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसर्न। नाउ जो टॉपिक था हमारा कि जो यू नो जो लोकतंत्र है उसके संबंध में, जो आई वुड से दैट लिबरल क्या व्यू रहा है उसका, या मैं कहूँ कि क्या उदारवाद की विचारधारा है, वो क्या सोचता है उसके बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। और दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पर बस मैंने आज आपको समझाने की इस लेक्चर में, वैसे तो मैं आई वाज प्लानिंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विद इन दिस सेम लेक्चर, लेकिन फिर ये इट विल बिकम लेंथी बिकॉज ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड 30 minutes. So interest comes down that case. So I would bring that topic in my next session where I'll discuss about the elite, या elitist view of the democracy। जो elite है समाज के, जो important सब कुछ होता है ना, कुछ I would say that जिनको कुछ घर अलग से पोजीशन या जगह दी जाती है, कुछ स्थान को प्लेस दे दिया जाता है सोसाइटी में, और जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, कुलीन समझते हैं, विद्वान समझते हैं, और सोचते हैं कि उनके हाथ में सब कुछ है, वो ज्यादा नॉलेजेबल है, और फिर वो कोशिश करते हैं कि चीजें उनके हाथ में आए, या शासन की बागडोर या पावर उनके हाथ में रहे। तो उस तरह की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि वो क्या समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। और so far, I would say that session would have been very much important for you people. And this was all about the liberalism view of democracy, या हिंदी में मैं बोलूं कि प्रजातंत्र के बारे में जो उदारवाद है उसका क्या दृष्टिकोण है। तो this way, I would say that first we have discussed about the meaning of liberalism, then we have discussed about the simple liberal democracy, or in simple term we understood the liberal democracy. We have also discussed, key, I would say that as topic suggest views of liberalism, as far as democracy is concerned. So this way we have gone the entire contents and entire headings. I think that I have made the concept clear for you people. In case if you think that there is any problem, still you can get in touch with me. I'm always there, to help you out. So please, this way I would say that thank you very much for being valuable part of this show, and see you again in my next lecture where I'll discuss again. I would like to remind you that what do elites say as far as democracy is concerned. We would look into their view of, yeah, their views about the democracy. And please take care of yourself. सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, see you again. Thank you very much. Bye bye. Take care.